जनोदय न्यूज, जनता की आवाज। खंडवा में जन सुनवाई के दौरान आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर कुत्ते का मुखौटा पहनाकर एक व्यक्ति को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने नसबंदी पर खर्च और डॉग बाइट के आंकड़ों को लेकर नगर निगम पर सवाल उठाए। खंडवा में मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर ने शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या और नगर निगम की नसबंदी व्यवस्था को लेकर विरोध जताया। वे कुत्ते का मुखौटा पहनाकर एक व्यक्ति को साथ लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। मुल्लू राठौर ने आरोप लगाया कि नगर निगम ने पिछले 4 वर्षों में कुत्तों के बधियाकरण पर करीब 40 लाख रुपए खर्च किए। इसके बावजूद शहर में कुत्तों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती नजर आ रही है। उन्होंने दावा किया कि 4 वर्षों में 13,225 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। बताइए क्या मांग लेकर आए थे और किस तरह का आपने प्रदर्शन किया है? देखिए, खंडवा नगर निगम में 4 साल में 13,225 लोगों को कुत्तों ने काटा और 40 लाख रुपए अभी तक 4 साल में कुत्तों की नसबंदी के ऊपर खर्च हो चुका है। तो आज ये स्वयं पढ़े लिखे हमारे जो कुत्ते भाई साहब हैं, ये दिल्ली से यहाँ पर आए कि खंडवा में हमारे नाम पर मोटी मात्रा में पैसे निकाल लिए गए 40 लाख रुपए और कुत्तों की संख्या खुद बढ़ गई। इन्होंने खुद आके यहाँ पर नसबंदी कराई, लेकिन उसके बाद भी इनको 6 बच्चे हो गए हैं। तो ये आश्चर्यचकित है कि नसबंदी होने के बाद भी अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो मतलब इसमें फर्जीवाड़ा है। इनकी आत्मा झोंक गई। इन्होंने मेरे से संपर्क करा और फिर हम लोग आवेदन लेकर हमने उस कंपनी जो कंपनी है जिसने टेंडर लिया है वो पूरी तरीके से फर्जी कंपनी है और उसको टेंडर नहीं होना चाहिए, लेकिन नियम विरुद्ध उसको नगर निगम में कौन टेंडर दे रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए और 40 लाख रुपए जो जनता के खून पसीने की कमाई है उसको वापस होना जाना चाहिए। नहीं तो हमारे डॉगी भाई परिवार सहित, इनका कुनबा बहुत बड़ा है, ये परिवार सहित यहाँ जन सुनवाई में या नगर निगम में भूख हड़ताल पर बैठेंगे और ऐसे जो भ्रष्टाचारी जो जिनने भी इस कंपनी का या इनके नाम पर पैसा खाया उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या किया ये आज आए, इन्होंने अपना आवेदन एडीएम साहब को दिया और उनको साफ लफ्ज़ों में कहा है कि साहब खंडवा बहुत अच्छा है, लेकिन कुत्तों के नाम पर पैसा खाना खंडवा नगर निगम बंद करे। इससे हमारी जात और हमारी जो कौम है उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसलिए ये इन्होंने लगा। और हो सकता है कि मानहानि का दावा भी ये लगाएं कि भैया हमारे नाम पर पैसा खाना खंडवा नगर निगम बंद करे। क्या शैक्षणिक योग्यता और PLI ये तो बहुत बड़े दिल्ली से पढ़कर आए हैं, LLB ना BCom ना DCom ना जितनी भी प्रकार की पढ़ाइयाँ होती हैं सभी एक इन्होंने करी है। और आज हमने उसका जीता जागता उदाहरण दिया। ये सब बात कर सकते थे लेकिन बड़ी शालीनता के साथ इन अधिकारियों से, क्योंकि ये इंटेलिजेंट कुत्ता है, ऐसा ये खंडवा का खजड़ाएला कुत्ता नहीं है, ये बहुत इंटेलिजेंट कुत्ता है। तो ये इसने बड़ी अधिकारी भी इससे बहुत प्रसन्न हुए कि आप बहुत ही समझदार, और ऐसे अगर कुत्ते शहर में हो जाए तो शहर का विकास हो जाए। तो कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? इसको जैपनीज आती है, इसको निमाड़ी आती है, इसको हिंदी आती है, इसको इंग्लिश आती है, इसको बहुत प्रकार की मतलब मल्टी टैलेंटेड है। प्रदर्शन के दौरान कुत्ते का मुखौटा पहने व्यक्ति के जरिए प्रतीकात्मक संदेश दिया गया कि बधियाकरण के बाद भी कुत्ते के 6 बच्चे हो गए। राठौर ने नसबंदी के काम की जांच और टेंडर पाने वाली कंपनी की कार्यप्रणाली की जांच की मांग की। उन्होंने कथित अनियमितताओं की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि शहर में हर दिन डॉग बाइट की घटनाएं सामने आ रही है और एक महीने में करीब 150 लोगों के कुत्ते के काटने के मामले सामने आते हैं। साथ ही उन्होंने सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं से दुर्घटनाओं का खतरा भी बताया। नगर निगम कमिश्नर प्रियंका राजावत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत EBC और फीडिंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। शेल्टर होम के लिए जमीन आवंटित हो चुकी है और निर्माण के बाद आवारा कुत्तों को रखने की व्यवस्था होगी। वहीं अपर कलेक्टर काशीराम बड़ोले ने शिकायत के आधार पर जांच और जरूरत पड़ने पर जांच कमेटी बनाने का भरोसा दिया। बधियाकरण में पैसे के दुरुपयोग या अनियमितता के आरोपों की भी जांच की जाएगी। क्या मामला है? देखिए, स्वान का जो बधियाकरण होता है वो प्रक्रिया बहुत ही साइंटिफिक ढंग से और डॉक्टर के उपस्थिति में होती है। बधियाकरण डॉक्टर जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं वो करते हैं। साथ ही इसमें 4 दिन का उसके बाद आफ्टर ऑपरेशन जो केयर होती है वो भी स्वान को दी जाती है। प्लस इसमें जब कैस्ट्रेशन होता है तो ऑर्गन को निकालकर उसका डिस्पोजल जो है वो इंक लगाया जाता है उसमें। उसके बाद एक टीम रहती है, कमिटी रहती है, उसके सामने डिस्पोजल होता है। अर्थात हम बिल्कुल काउंट कर सकते हैं कि कितने स्वानों का बधियाकरण हुआ है। साथ ही अगर किसी स्वान का बधियाकरण हुआ है तो उसके कान पे चिन्ह लगाया जाता है, सो दैट कभी रेपिटेशन वाली बात ना हो या डुप्लीकेसी की बात ना हो। तो ये आरोप जो है बिल्कुल ही निराधार है। जो कैस्ट्रेशन का काम है प्रक्रिया के अनुसार
नियम के अनुसार चल रहा है और प्रॉपर सर्टिफाइड जो लोग हैं उनकी निगरानी में चल रहा है। इसमें जो संस्था है जो वेरीफाई करती है, कमिटी जो है जो वेरीफाई करती है, उसमें पशु चिकित्सा विभाग से भी लोग रहते हैं और एकदम काउंटेड हमारे पास ये है, इसमें कोई वो नहीं है। बधियाकरण से क्या बिहेवियर में चेंज होता है जिससे काटने डॉग बाइट की संख्या कम हो जाती है? देखिए, ऐसे कोई हमारे पास प्रमाण तो नहीं है। डॉग बाइट के केसेस का होने का एक कारण ये हो सकता है जब हम जो हमारे विसिनिटी में डॉग्स हैं, अगर उनको हम छेड़खान करते हैं, लोग कई बार पत्थर मारते हैं या उनसे छेड़खान करते हैं, वैसे ही केस में वो आक्रामक होके और फिर अपने बचाव के लिए वो डॉग बाइट जैसे केसेस होते हैं। वर्तमान में बधियाकरण की क्या स्थिति है? संस्था कोई कर रही है या नगर निगम अपने स्तर पर? नगर निगम अपने स्तर पे कर रहा है, टेंडर प्रक्रिया में है हमारा, और जब तक कि हमने डॉक्टर हायर करके और नगर निगम अपने स्तर पे कर रहा है, लेकिन बधियाकरण का कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है, एक डॉग की वो लेकर आए हैं और उन्होंने इसको जिस तरह से देश भर में तमाशा बनाया नगर निगम को लेकर, इसको लेकर क्या करेगी नगर निगम? कोई एक्शन लेगी क्या? देखिए, वो उनका अधिकार है, वो कैसे अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारा काम है, अपना काम हम अच्छे से करते रहें और जैसा नियम है उसका पालन होता रहे। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं।